बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है ब्लड वेजल्स के बारे में। जो इंटीटेस्ट में टॉपिक है उसमें हार्ट, उसमें फेज ऑफ हार्ट है, कार्डियक साइकिल है और उसके अलावा ब्लड वेजल्स और लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसके बाद तो मैं एक और टॉपिक भी है थोड़ा वो भी समझाऊंगा। तो पहले ब्लड वेजल्स, उसके बाद वो टॉपिक है, उसके बाद कल हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स और एमसीक्यूज भी देंगे। तो टॉपिक है हमारा आज का ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स में आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज फॉर एग्जांपल ये हार्ट, arteries, type of blood vessels that carry blood away from heart is called arteries. arteries ऐसी vessels जो blood को ले जाएं away from heart or towards body parts. टुवर्ड्स बॉडी पार्ट्स, यानी ये कहाँ पर ले जाए? बॉडी पार्ट्स की तरफ ले जाए। तो ऐसी ब्लड वेजल्स को हम नाम देंगे क्या? आर्टरी। ओके, artery is the blood vessel that carries blood away from heart and to the different parts of the body under high pressure. हाई प्रेशर पे ये हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ ब्लड को लेकर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे आर्टरी कहेंगे। ओके, आर्टरीज के लिए एक टर्म यहां पे लिखा हुआ है कि आर्टरीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजल्स। डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजल्स कैसे? जैसे यहाँ पे हार्ट, ये यहाँ से निकलेगी आर्टरा, आर्टरा आगे चलकर डिवाइड हो जाएंगी आर्टरीज में, आर्टरीज आगे चलकर डिवाइड हो जाएंगी फिर से आर्टरीज में, फिर आर्टरीज आगे चलकर डिवाइड हो जाएंगी आर्ट्रियोल्स में। यानी एरोटा डिवाइड हो गया किसमें? आर्टरीज में। आर्टरीज फिर से डिवाइड हो गई आर्टरीज में, फिर आर्टरीज डिवाइड हो गई आर्ट्रियोल्स में। तो आर्टरीज आर सेड टू बी अ डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेजल्स। डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेजल ये एक तो ब्रांचेस की फॉर्म में जाएंगी, उसके बाद ये ऐसी ब्लड वेजल्स हैं जो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगी, ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स पे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगी। तो इस वजह से इसे हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजल्स। ओके, आर्टरीज, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आर्टरी का कैरेक्टर है। All blood vessels carry oxygenated blood except pulmonary artery and umbilical artery. Pulmonary artery and umbilical artery, यानी pulmonary और umbilical artery ऐसी arteries हैं जो deoxygenated blood लेकर जाने का काम करेंगी। बाकी जितनी भी arteries हैं कौन सी blood? Oxygenated. So arteries usually carries oxygenated means pure blood. Oxygenated means pure blood except pulmonary arteries. Pulmonary arteries carry deoxygenated blood. Deoxygenated blood. इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी के अलावा एक और आर्टरी होती है जिसे हम नाम देते हैं एम्बलिकल आर्टरी। एम्बलिकल आर्टरी देखें, इसमें
जो एम्बिलिकल आर्टरीज हैं वो मदर और फीटस के बीच में होती हैं, यानी ये मदर की बॉडी, यूटेरस, अब इसके अंदर यहां पर ये फीटस, डेवलपिंग चाइल्ड फीटस, इसके बाद इसके अंदर यहां पर ये प्लेसेंटा, ये है प्लेसेंटा, यहां पे इस जगह पे एम्बिलिकल कॉर्ड जो कनेक्ट होगी किसके साथ, फीटस के साथ। यहां पे होता है ना, इस जगह पे एब्डोमेन में एक साइट होती है, वहां पे एम्बिलिकल कॉर्ड अटैचमेंट होती है एम्बिलिकल कॉर्ड की। तो ये जो पार्ट है इसे हम नाम देते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। अब एम्बिलिकल कॉर्ड में आर्टरीज और वीन्स होती हैं, जो मदर से आर्टरी फीटस की तरफ ब्लड लेकर जाएगा। यानी यहां पे एम्बिलिकल कॉर्ड में अगर यहां पे क्या होगी, यहां पे होगी एम्बिलिकल आर्टरी, यानी मदर टू फीटस, मदर टू फीटस, इसके अंदर होगी एम्बिलिकल आर्टरी, वो लेकर जाएगी मदर से फीटस की तरफ कौन सी ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेट, यानी फीटस से मदर की तरफ, फीटस से मदर की तरफ कौन सी ब्लड को लेकर जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फीटस टू मदर एम्बिलिकल का आर्टरी कौन सी ब्लड लेकर जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड। तो देखें यहां पे एक हो गई पल्मोनरी आर्टरी और दूसरी हो गई एम्बिलिकल आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी और एम्बिलिकल आर्टरी दोनों का काम है कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी ब्लड लेकर जाना, डीऑक्सीजनेटेड। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सबका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाना, पर एम्बिलिकल आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी का काम होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब ब्लड फ्लो विद हाई प्रेशर ड्यू टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये कह रहा है कि ब्लड फ्लो विद हाई प्रेशर ड्यू टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में वेंट्रिकल सेंड करेगा ब्लड एरोटा में प्रेशर के साथ, एरोटा आर्टरीज में, तो आर्टरीज में भी प्रेशर क्रिएट होगा। क्यों प्रेशर क्रिएट हुआ, वेंट्रिकल की वजह से। जो वेंट्रिकल में ब्लड होगी वही प्रेशर के साथ जाएगी किसके अंदर, एरोटा के अंदर, एरोटा आर्टरीज में सेंड करेगी। तो ब्लड फ्लोज विद हाई प्रेशर ड्यू टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, किसके अंदर, आर्टरीज के अंदर। अच्छा, आर्टरीज लोकेटेड डीप इनसाइड बॉडी फॉर प्रोटेक्शन, यानी जो आर्टरीज होती हैं वो डीप सीटेड होंगी, डीप सीटेड अंदर होंगी, हमारे मसल्स के अंदर होती हैं। वीन्स सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है बाहर, ये जो नजर आ रही हैं ये वीन्स हैं, ये जो नजर आ रही है ना, ये वाली, ये ऊपर ऊपर जो नजर आती है ग्रीनिश की, ये जो होती हैं ये वीन्स होती हैं, सुपरफिशियली प्रेजेंट होती हैं वीन्स। पर आर्टरीज जो हैं वो डीप सीटेड होंगी, मतलब मसल्स के अंदर होंगी। पर कुछ जगहों पे आर्टरीज फील होती है हमें, कैसे, यहाँ पे आम में देखेंगे, यहाँ पे ऐसे लगाएंगे ना, ऐसे ऐसे करेंगे यहाँ पे, तो ये आर्टरीज दो रॉड्स नजर आएंगी यहाँ पे, ठीक है ना। इस जगह पे देखें, यहाँ पे ये दो रॉड्स फील हो रही है ना यहाँ पे, तो ये आर्टरीज हैं। इसके अलावा यहाँ पे हाथ लगाएंगे ऐसे,
तो ऐसे पुशिंग होगी, तो यहाँ पे भी आर्टरीज होंगी। यहाँ पे जोर लगाएं, यहाँ पे ऐसे ऐसे फील होगा, यहाँ पे भी आर्टरीज होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर्टरीज होंगी, इस जगह पे होंगी, और नी के बैक साइड पे आर्टरीज नजर आएंगी। तो यहाँ पे मतलब है आर्टरीज फील होंगी। बाकी पूरी बॉडी के अंदर डीप सीटेड होंगी, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, बाहर नहीं होती, क्योंकि प्रोटेक्शन की वजह से। ओके, अब यानी आर्टरीज आर लोकेटेड डीप इनसाइड बॉडी फॉर प्रोटेक्शन। सही है। ओके, wall is thick, strong and elastic to withstand pressure। अब जो आर्टरीज की वॉल है वो थिक होती हैं, स्ट्रॉन्ग होंगी क्योंकि मोर मस्क्यूलर होती हैं, इलास्टिक होंगी। क्यों? ये करेक्टर कौन से फायदे के करेक्टर हैं आर्टरीज के अंदर? ये करेक्टर होंगे तो आर्टरी प्रेशर को सस्टेन कर सकेगी, विथ स्टैंड प्रेशर, सस्टेन प्रेशर को बियर कर सकेंगी, यानी बर्दाश्त कर सकेंगी। इसकी वॉल मस्क्यूलर होती है, ये मैं स्ट्रक्चर समझाता हूं आपको, और ये थिक, स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये थिक होती है, स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक। थिक, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, थिक, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, ये आप याद कर लेंगे। सही। ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही एमसीक्यू सेट कर लें इसका, करेक्टर ऑफ आर्टरी इज आर थिक, elastic, strong, all of these। ये all of these का एक एमसीक्यू सेट कर लें, ये एमसीक्यू याद रहेगा। तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आप लोगों को वो याद रहेंगी। सही है। तो ये करेक्टर किसका है? आर्टरी का करेक्टर है। तीनों करेक्टर आर्टरी के हैं। तो इसका राइट आंसर आप ऑल ऑफ दिस करके याद करने के हिसाब से आप ये लिख लेंगे। ओके, अब इसके बाद ट्यूनिका मीडिया इज वेरी थिक मस्क्यूलर। अब आते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर पे, जहाँ पे ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा वगैरह ये सारे कुछ हम पढ़ेंगे। ये चीज़ें ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है, फिगर के हिसाब से। देखें, अब आर्टरीज और वीन्स, इसमें आर्टरीज में 3 लेयर होते हैं। यानी आर्टरी की क्या हम देखेंगे? आर्टरी की देखेंगे एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो कौन कौन से लेयर होते हैं इसमें? आर्टरी में कौन सी स्ट्रक्चर होगी? एक्सटर्नल लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर ये रेड कलर का आपको नजर आ रहा होगा। ये आउटर मोस्ट लेयर, इस लेयर को हम कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना क्या होता है? ये एक्सटर्नल लेयर है, एक्सटर्नल लेयर, आउटर मोस्ट लेयर है। ये किस चीज का बना हुआ होता है? ये 2 चीजों का बना हुआ होगा। एक होगा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होगा कोलाजन फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलाजन फाइबर्स। ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसको एक्सटर्नल लेयर कहते हैं आर्टरीज का, और ये कनेक्टिव टिश्यू और कोलाजन फाइबर्स का बना हुआ होगा। सेकंड लेयर, जिसे हम मिडिल लेयर भी कहते हैं। सेकंड लेयर, यहां पे देखें आप कि ये जो रेड कलर का नजर आ रहा है आप लोगों को, ये वाला पार्ट, ये लेयर, इस लेयर को ट्यूनिका एक्सटर्ना कह रहे हैं। उसके बाद ये एरिया अंदर, ये वाला आप लोगों को नजर आ रहा है, ये वाइटिश, ये नजर आ रहा है पूरा, ये वाला, यहां से लेकर ये वाला यहां तक,
ये देखिए, इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे वासा वेसोरम। वासा वेसोरम, वासा वेसोरम लेयर है, यानी वो मोटा थिक अंदर का लेयर होगा। इसके बाद क्या होगा, इसमें एक मेम्ब्रेन होगी, इलास्टिक मेम्ब्रेन, एक लेयर हो गया ट्यूनिका एक्सटर्ना। उसके बाद ट्यूनिका एक्सटर्ना के बाद एक लेयर हो गया, उस लेयर को हम क्या कहेंगे, वासा वेसोरम। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक लेयर है जिसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिक मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां पे एक्सटर्नल लेयर, ये एक्सटर्नल लेयर है। ठीक है, एक्सटर्नल लेयर के बाद इसके बीच में यहां पे इस सेकंड लेयर को, रेड कलर के बाद सेकंड जो लेयर है, इस सेकंड लेयर को हम क्या नाम देंगे, वासा वेसोरम। इसे हम कहेंगे वासा वेसोरम। वासा वेसोरम के बाद अंदर वाले पार्ट में यहां पे ये लेयर है, ये लेयर, एक ये जो लेयर होगा ये पतला सा लेयर होगा, ऐसे इलास्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे इसको, हम क्या कहेंगे, इलास्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखें ये यहां पे, ये देखें ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट वासा वेसोरम। उसके बाद ये येलोइश कलर का जो नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये येलोइश, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन। अब देखिए एक्सटर्नल लेयर और उसके बाद मीडियम लेयर, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर को हम क्या नाम देंगे, ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर, स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर। ठीक है, अब ट्यूनिका मीडिया, इसमें पल्सेटाइल नेचर इसकी वजह से होती है, क्योंकि यहां पे इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, पल्सेटाइल ऐसे मूव करती है, ये करेक्टर में समझाता हूं आप लोगों को। तो मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, आर्टरीज के मिडिल लेयर को नाम क्या देंगे, ट्यूनिका मीडिया। सुने बात मेरी, एक्सटर्नल लेयर यानी ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया। अब मैं यहां पे वाज़े तौर पे लिख रहा हूं, यानी ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना। इसके बाद बीच में दो चीजें हैं, बीच में दो चीजें, एक कौन सी होगी, वैसा वेसोरम, वैसा वेसोरम। उसके बाद कौन सी मेम्ब्रेन है, इलास्टिक मेम्ब्रेन, इलास्टिक मेम्ब्रेन। अब ये पार्ट वन, अब सेकंड पार्ट होगा ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया। तो कौन सी चीज ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया के बीच में प्रेजेंट है, वैसा वेसोरम एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन, वासा वेसोरम एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन किन के बीच में प्रेजेंट है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर एंड स्मूथ मसल्स, इलास्टिक फाइबर एंड स्मूथ मसल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, मिडिल लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से यही से एमसीक्यू आते हैं। तो ट्यूनिका मीडिया, ओके। अब बात सुने मेरी कि अब फिर से सेपरेशन के लिए इलास्टिक मेम्ब्रेन आएगी, फिर से इलास्टिक मेम्ब्रेन, मीडिया और इंटीमा, इंटरनल लेयर, उनके बीच में फिर से क्या आएगी, फिर से मेम्ब्रेन आएगी, कौन सी, इलास्टिक मेम्ब्रेन। पहले जो इलास्टिक मेम्ब्रेन थी उसको एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन, अब जो मेम्ब्रेन है उसे इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे। यहां पे लिखा हुआ देखें, इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन, वो ये वाली येलोइश कलर की नजर आ रही है ना,
ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। इनर मोस्ट लेयर, यहां पे जो ल्यूमेन बना रहा है ये वाला लेयर, इसे हम क्या नाम देंगे? ट्यूनिका इंटीमा या इंटरनल लेयर। यानी 3 पार्ट, एक्सटर्नल लेयर, मीडियन मिडिल लेयर एंड इंटरनल लेयर। ट्यूनिका एक्सटर्नल, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। हर लेयर के बीच में इलास्टिक मेम्ब्रेन। ओके, अब यहां पे देखें, ट्यूनिका इंटीमा मेड अप ऑफ एंडोथेलियम एंड सब एंडोथेलियल लेयर, एंडोथेलियम एंड सब एंडोथेलियम लेयर। सेम चीज़ें यहाँ पे भी होंगी, वीन में भी, वीन की स्ट्रक्चर में भी। ओके, अब आते हैं हम अपनी पॉइंट्स पे, इसके जो करेक्टर हैं आर्टरी के वो, पर मेन चीज़ें आप लोगों ने देख ली यहाँ पे। ट्यूनिका यहाँ पे भी देख लें, ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर है इसकी। ट्यूनिका एक्सटर्ना, मेम्ब्रेन, इलास्टिक मेम्ब्रेन, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, ये इनर मोस्ट, ये इसका ल्यूमिन है, ये बोर या ल्यूमिन या ट्यूब। कैसे? अगर ये आर्टरी होगी तो इनके बीच में ये वाला जो पार्ट है, ये अंदर वाला पूरे का पूरा, ये वाला, ये पूरे का पूरा, ये क्या है? ल्यूमिन है इसका। जैसे ल्यूमिन को और नाम क्या देते हैं हम? और हम इसे कहते हैं बोर, ल्यूमिन आर बोर, या इसे हम कहते हैं इनर डायामीटर, इनर डायामीटर। आर्टरी के ल्यूमिन को, आर्टरी के बोर को इनर डायामीटर भी कहते हैं हम। ओके।